अस्सलामुअलैकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में आप देखेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस वालों के लिए 17 जुलाई से 23 जुलाई तक का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं बहुत सी तहकीकात करके लेकर आती हूँ वो आप लोगों के लिए तो फ्री होती है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। स्टार्ट लेती हूँ सबसे पहले सेजिटेरियस वालों से। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ते का शुरू ही स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि चांद आपके कम्युनिकेशन के हवाले से, सीखने सिखाने के हवाले से और स्टडी से रिलेटेड कुछ मुख्तसर दौरों के हवाले से तीसरे घर में मौजूद है। इस हफ्ते स्टूडेंट्स स्पेशली साइंस और इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने मवासलाती अंदाज से जज्बाती तौर पे जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे और अपने फिक्री ताकुब को फरोग देने और अपने इल्म की बुनियाद को बढ़ाने पर भी तवज्जो बहुत हद तक मरकूज कर सकते हैं। आप लोग अपने बहुत सारी चीजों को, स्टडी से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट्स को कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी के साथ हल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स और आपके फ्रेंड्स जो आप लोगों के साथ पढ़ाई करते हैं वो इसके लिए आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने वाज़े तौर पे अपनी तालीम को, अपनी स्टडी से रिलेटेड अपने मौजूआत को डिस्कस करेंगे और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी तो आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद हल कर सकेंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू बहुत आगे जाने का मौके होंगे। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हवाले से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हवाले से आप लोगों को इस हफ्ते खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। मैं बात करूंगी अब शादीशुदा खवातीन के हवाले से जो कि हाउस वाइफ हैं। 18 जुलाई को आप लोगों के लिए तख्लीकी सलाहियतों और खुद इजहार ख्याली और रोमांटिक ताल्लुकात के हवाले से वीनस आप लोगों के 5th हाउस में यूरेनस के साथ एक तरह से ट्रांजिट ले रहा है, एक तरह से एक ट्राई कर रहा है आप लोगों के डिफरेंट जिंदगी के पहलुओं पर अमल दरामद करने के लिए। ये पहलू आपकी तख्लीकी कोशिशों और मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी और दिलचस्प मौके लेकर आती है। कुछ नए तजुर्बात को अपनाने के लिए और एतमाद के साथ अपनी खुदी का जायजा लेने के लिए ये वाला टाइम पीरियड बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। हाउसवाइफ जो मेरी बहनें हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। आप लोग अगर जिंदगी के हवाले से कुछ तजुर्बात करना चाहती हैं, कोई रिस्क लेना चाहती हैं तो आप आसानी से ले सकती हैं। कोई बात कहने के लिए जो मुश्किल से मुश्किल तरीन थी, अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो इस टाइम पीरियड को जाने मत दीजिएगा। अभी की कही हुई कोई बात, अभी का किया गया कोई अमल आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बेहतरी लेकर आ सकता है। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को कहूंगी कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहिए। बाकी सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी। ये हफ्ता 28 जुलाई से आप लोगों के लिए शादी और रिश्ते के 7th हाउस में जुपिटर का आना आप लोगों के लिए एक डिफरेंट शेप लेकर आया है रिश्तों में और मोहब्बत के ताल्लुकात में। कुछ ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में थे और रिश्तों में थे और आप लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करते थे, ये आप लोगों को अपना एक तरह से नेविगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कितने सिंसियर हैं आपके साथ। आप लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी है, अपना दिमाग खुला रखना है और ठंडे दिमाग से, खुले दिमाग के साथ सोचने की कोशिश करनी है। अपने विजन को मैक्सिमम आप लोगों को क्लियर रखने की कोशिश करनी होगी और लोगों को, आप लोगों को अपने अंदाज से परखने की कोशिश करनी होगी ताकि आप अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ अपनी लाइफ में एंटर कर सके। बाकी मैरिड खवातीन, मेरी बहनें जो काम करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, वो घर से करती हैं या बाहर जाके करती हैं, आप लोगों को अपने घरेलू मामलात के हवाले से, अपने खानदानी जिंदगी के हवाले से कुछ चीजों की तफसीलात को नजरअंदाज करना इस हफ्ते जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप अपने घर की चीजों को प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगी तो अपने काम की जगह पर आप अपना 100% नहीं दे सकती, जिसकी वजह से आपके मामलात कुछ खराब हो सकते हैं। कोशिश कीजिए घरेलू मामलात को घर तक रखिए और जो आपकी पेशावराना जिंदगी है उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं होने दीजिए, तभी जाके आप अपने मामलात को संभाल सकेंगी। बाकी मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि 20 जुलाई से सूरज आप लोगों के सफर और रूहानियत के 9th हाउस में दाखिल होगा। ये तब्दीली आप लोगों के लिए रूहानी तरक्की के लिए आपकी जुस्तजू पे तवज्जो मरकूज कर सकती है। अपने इस टाइम को फिक्री कामों में मशगूल करने और मुख्तलिफ तकाज़ों को तलाश करने के लिए, अपने रूहानी अमल को परवान चढ़ाने के लिए आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो नेविगेट करना होगा, अपने रास्तों को चुनना होगा। बाकी टारगेट्स बनाने के लिए, कुछ चीजों को, कुछ प्लान करने के लिए, अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो आप लोगों के लिए बड़े फायदे का बाइस बन सकती हैं। फैमिली के हवाले से मैं बात करूंगी। आपके पेरेंट्स से रिलेशन जो है वो आप लोगों के कुछ चेंजिंग्स आ रहे हैं। आपकी तवज्जो
توجہ घरेलू कामों के ऊपर, घरेलू रिश्तों के ऊपर ज्यादा रहेगी, क्योंकि 21 जुलाई से वीनस ही आप लोगों के घर, आप लोगों के खानदान और आपकी जो रूट्स है उसके 4th हाउस में दाखिल हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जो 4th हाउस है वो हमारा वालदा से रिलेट करता है, तो आप लोगों के ताल्लुकात मोहब्बत के साथ आपकी वालदा के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप उनको अपनी शख्सियत का बेहतर अमल जो है वो दिखा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल करके आप अपनी जो है वो नजदीकियां अपने पेरेंट्स के साथ बढ़ा सकते हैं और उनको अच्छा टाइम देकर, क्वालिटी टाइम देकर आप उनकी दुआएं भी इस हफ्ते समेट सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं सेजिटेरियंस के लिए बात करूं तो ये हफ्ता बुनियादी तौर पर आपके लिए कम्युनिकेशन के हवाले से, आपके लिए सीखने सिखाने के हवाले से, आला तालीम के हवाले से, कुछ तख्लीकी आप लोगों की सरगर्मियों के हवाले से और मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से दिलचस्प मौक़ों का आप लोग तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन अपने घर और खानदानी जिंदगी में अपनी तफसीलात का ख्याल रखिए। फिक्री तरक्की का आप लोगों को ख्याल रखना है। अपने रिश्तों को बेहतरीन अंदाज में परवान चढ़ाते रहिए और अपनी एनर्जी को भरपूर अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में आप लोगों को आगे लेके चलते रहना होगा। कैप्रिकॉर्न, अब मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद के हवाले से। ये वाला वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। इस हफ्ते के आगाज में ही चांद बिजनेस करने वाले अफराद, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप लोगों के पैसे, इक़दार और आपकी प्रॉपर्टी के 2nd हाउस में है। आप अपनी माली सूरत हाल से जज्बाती तौर पर खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और अपनी मादी सलामती और इस्तेहकाम की परवरिश पर भी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इस हफ्ते बिजनेस करने वाले अफराद की प्रायोरिटी के ऊपर आपका काम होगा। आप कोशिश करेंगे कुछ नया करने की, कुछ नया इन्वेंट करने की, कुछ नया तजुर्बा करने की। इसके लिए आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ मसाइल थे, वो इस हफ्ते आप लोगों के हल होने जा रहे हैं। बाकी बिजनेस करने वाले अफराद में अगर कोई रकम किसी कंपनी को, किसी की शख्सियत को उधार दी हुई थी, ये वो टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको आपकी जो रुकी हुई रकम थी वो वापस मिल सकती है, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का बाइस भी बन सकता है। अब मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि ये वाला वीक आप लोग अपनी मादी ज़रूरियात के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशा रहेंगे। आप लोगों की कोशिश होगी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर अपना काम रखने की। बहुत मुमकिन है आप लोगों को ऑफिस में कोई अहम जिम्मेदारी इस हफ्ते सौंपी जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए आपको लेट आवर्स तक, काफ़ी देर तक आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम तक अपने ऑफिस में बैठना पड़ सकता है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर निभाने के लिए आपको अपने कलीग्स की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। आपके बॉसेस इस हफ्ते के एंड तक आपके काम से खुश होकर आप लोगों को कोई इनाम दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इस हवाले से आप लोगों का ये वाला वीक बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड जाने वाला है। एनर्जी आप लोगों के अंदर 100% होगी, जिसकी वजह से आप लोग अपने तमाम कामों को बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर सकेंगे। फैमिली के हवाले से मैं बात करूं तो 18 जुलाई से वीनस आप लोगों के घर, खानदान और आप लोगों की रूट्स के 4th हाउस में यूरेनस के साथ आपकी रूहानियत, ख्वाबों और आपके विजन के 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये पहलू आपके घर और खानदानी जिंदगी के साथ साथ आपके रूहानी सफर में हम आहंगी और पॉजिटिव चेंजिंग्स लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से वाला वीक इम्पोर्टेंट जाने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से मैं बात करूं तो आप लोगों को अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ मंसूबों पर इस हफ्ते मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। स्पेशली मैं बात करूंगी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के हवाले से। बच्चियाँ, बच्चे जो मेरे इस रिलेशन से, इस जो है वो स्टडी से आप लोग गुजर रहे हैं, आप लोगों को अपनी लाइफ के हवाले से कुछ नया करने के लिए बहुत मोहतात रहना होगा और प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर आप अपनी चीज़ों पर अच्छी तरीके से अमल पैरा हो सकते हैं और मुमकिन मतलूब होने से बचने के लिए भी आप लोग मुतवाज़न अंदाज अपना सकते हैं। 8th ग्रेड कुछ टीचर्स के साथ, कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को कुछ साथ मिला के चलने की ज़रूरत होगी। मुश्तरका मंसूबे के थ्रू ही अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये सफ़र आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता जाएगा। 21 जुलाई से सन जो है वो आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तब्दीली के हवाले से कुछ मुश्तरका वसाइल और आप लोगों के ताल्लुकात के 8th हाउस में दाखिल होगा। ये तब्दीली जो है वो गहरी तब्दीलियों, मुश्तरका वसाइल और आप लोगों के रिलेशंस पर, रवाबित पर तवज्जो मरकूज करती है। इस वक्त को अपनी जज्बाती गहराई में जानने के लिए और ज़ाती तरक्की पर काम करने के लिए और दूसरों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइफ में कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नए लोग हैं, कुछ नया है जो आप लोगों की लाइफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, तो ये वाला वीक मजमूई तौर पर आप लोगों के लिए पैसे, इक़दार, माल, आपके घर, खानदान, आपके वजदान, आपके काम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। बाकी
मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूँ तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस हफ्ते आप लोगों के उठ सकते हैं। आप लोगों को हेल्थ के हवाले से थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को बुखार जैसी, पेट दर्द जैसी आप लोगों को कोई शिकायत हो सकती है, जो आपको अपनी लाइफ के दूसरे कामों की तरफ जो है तवज्जो थोड़ी सी कम करा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा हेल्थ के ऊपर पूरी तवज्जो रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर पूरी तवज्जो रखिएगा, रेस्ट कीजिएगा। तमाम कामों के साथ साथ जब आप अपने सेहत को भी साथ लेके चलेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव असरात देखने को मिल सकते हैं। बाकी फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूँ, फाइनेंस के तौर पे वाला वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। आप लोगों को अपने जो प्रॉफिट है, अपनी जो आप लोगों का बैंक बैलेंस, उसमें आप लोगों को बेहतरीन इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी लॉयर हजरात, मेरे जो भाई बहन जो लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइम इस तरह से आने वाला है कि आप लोगों को अपनी एक जो लाइन है जिसके ऊपर आप लोगों की एक प्रोफेशनल लाइफ है वो डिपेंड कर रही है, वो आप लोगों का थोड़ा सा चेंजिंग का शिकार होने वाली है। तो अगर आप लोगों को कुछ नए केसेस, कुछ नए लोग अपने काम से रिलेटेड मिलते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी खास तवज्जो नजर रखने की आप लोगों को जरूरत होगी, तभी जाके आप अपने करियर के हवाले से बेहतरीन फैसले कर सकते हैं, वरना खुदा न खास्ता ऊपर नीचे कुछ मामलात हो सकते हैं। मशवरा दूंगी आप लोगों को, अपने मादी माल की हिफाजत को आप लोगों को परवान चढ़ाना होगा, खुद की देखभाल की तरजीह देनी होगी, एनर्जेटिक रहने के लिए आराम करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, अपने माइंड को आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रखना होगा ताकि आप अपनी जिंदगी के तमाम शोबे में रिलैक्सेशन के साथ अपनी चीजों को कंप्लीट करते चले। बच्चों के हवाले से इस हफ्ते आप लोगों को कुछ खास जो है वो कोई खुशखबरी मिल सकती है, वो कोई आप लोगों के घर में सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कोई पार्टी हो सकती है जिसको आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करेंगे। तो इस हवाले से आप लोगों के ये वाला वीक काफी हद तक एक्साइटेड जाने वाला है। एक्वेरियस, अब मैं बात करूंगी एक्वेरियस वाले अफराद के हवाले से कि ये हफ्ता उन लोगों के लिए कैसे गुजरेगा। तो एक आप लोगों की जो पर्टिकुलर शख्सियत है, सबसे पहले मैं उसके हवाले से बात करती चलूं, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज में ही चांद आपकी खुदी, आपकी शख्सियत और जाहिरी शक्ल के फर्स्ट हाउस में मौजूद है। इसी वजह से आप लोग अपने एहसास से जज्बाती तौर पे जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे और अपनी जाती नशोनुमा और खुद इजहार ख्याल पर भी तवज्जो दे सकते हैं। ये वीक अगर मैं कहूँ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। खुद पर तवज्जो देने के लिए, अपनी जात को प्रायोरिटी देने के लिए वाला वीक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खुद शनासी के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा, तो इस चीज को जरूर अवेल कीजिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ूंगी, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि 18 जुलाई से ज़ोहरा वीनस आप लोगों के राब्ते के 3rd हाउस में है। ये आप लोगों के लिए कुछ मुख्तसर सफर, आपकी दोस्ती, सोशल नेटवर्क और ख्वाहिशात के 11th हाउस में यूरेनस को तराशता है। ये पहलू आपके कम्युनिकेशन जो कि मवासलात है और समाजी रवाबित में हम आहंगी और बहुत सारे दिलचस्प मौके लेकर आता है। स्टूडेंट्स को मशवरा दूंगी कि नए तजुर्बात को पूरे खुले दिल के साथ कबूल कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि वो दोस्ती की तकमील के दरवाजे खोल सकते हैं और आपको हम ख्याल अफराद के साथ हम आहंग कर सकते हैं। तो जहां मौका मिलता है कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए, अपने विजन को दुनिया के सामने रखने के लिए, अपने सोशल नेटवर्क को मजीद बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको मशवरा दूंगी, बेहतरीन टाइम है, आप लोग इस टाइम को अवेल कर सकते हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कुछ नया करने का सोच सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबियां जरूर मिलेंगी। अब मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि 28 जुलाई से आप लोगों के पैसे, इक़दार और आपके माल के दूसरे घर में मरकरी जुपिटर के साथ आपको तख्लीकी सलाहियतों से रोशनास करा रहा है। ये पहलू कुछ तफसीलात को नजरअंदाज करने या माली मामलात या तख्लीकी सरगर्मियों में हद से ज्यादा पुरुमीद होने का रुझान पैदा कर सकता है। मैं आपको मशवरा दूंगी बिजनेस करने वाले अफराद, स्पेशली जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, थोड़े सरमाए से बिजनेस स्टार्ट किया है, तफहीम की, अफहाम की तमश कीजिए और मुमकिन पेचीदगियों से बचने के लिए मुतवाज़न अंदाज इख्तियार करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को जल्द संभलने का मौका मिले। जब आप कोई भी चीज नया स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, तो अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, आप लोगों को तजुर्बात से सीखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हद से ज्यादा आगे बढ़ना या हद से ज्यादा लो कॉन्फिडेंस होना आप लोगों को किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आप लोगों को खबरदार रहना होगा। बाकी जॉब करने वाले अपने भाई बहनों के हवाले से मैं इस हफ्ते बताती चलूं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए तब्दीली का टाइम है। आपके ताल्लुकात के हवाले से
दूसरों के साथ आपकी साख के हवाले से। बहुत मुमकिन है आप लोग काफ़ी टाइम से किसी एक जो है वो कंपनी में जॉब कर रहे थे, किसी एक इदारे में आप लोग काम कर रहे थे, मौका मिलेगा चेंज करने का, स्विच करने का। अगर आप लोगों ने कोशिश की है अपनी जॉब चेंज करने के हवाले से या अपनी फील्ड चेंज करने के हवाले से, तो आप लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल सकती हैं। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से अवेल करना होगा। अब मैं बात करूंगी फैमिली के हवाले से, फैमिली मेंबर्स के हवाले से। तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए, एक्वेरियंस के लिए, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने का, अपने घर वालों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन टाइम, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। घर में कोई ऐसी आप लोगों की फंक्शन या पार्टी इस हफ्ते हो सकती है मुनक्कद, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और कुछ दूरी थी रिश्तेदारों से, ख़ानदान के अफराद से, वो आप लोगों को मिलेंगे। करीब होने के लिए, करीब करने के लिए आप लोगों को वैसे मौके मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस से निकलेंगे, आप लोगों को जहनी रिलैक्सेशन मिलेगी। ननियाली साइड के कुछ रिश्तेदार थे जिनसे नाराजगियां चल रही थी, जो आप लोगों से काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, उन लोगों से मुलाकात का, उन लोगों से मौका मिलेगा आप लोगों को बातचीत करने का, जो आप लोगों की तलखियों को दूर करेगा, आप लोगों के दिलों को करीब करेगा, और आप लोगों में जहनी हम आहंगी दोबारा से बरकरार करने में ये चीज़ काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ एक्वेरियंस के लिए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए खुद की तस्वीर, शख्सियत, मवासलात, ख्वाहिशात, पैसा और आपके ताल्लुकात के हवाले से आप लोगों का तवज्जो बहुत ज़्यादा मरकूज रखेगा। आप लोग कुछ नए तजुर्बात करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को दिलचस्प मौके का तजुर्बात भी लेकर अपनी लाइफ में ला सकता है। अपने कारोबार को, अपनी चीज़ों को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एफर्ट्स करनी पड़ सकती है, मुख्तलिफ लोगों से मेल जोल हो सकता है। इस हवाले से आप लोगों के लिए वाला वीक काफ़ी हद तक एक हद तक काफी ज्यादा एक्साइटेड होने जा रहा है। बाकी मैरिड लोगों की लाइफ के हवाले से एक डिफरेंट रूटीन वाला जो टाइम है वो चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ अचानक मेहमानों की आमद जो कि बैरून मुल्क से भी हो सकती है, वो आप लोगों की मसरूफियत में अचानक जो है इजाफा करेगी, अचानक हद तक आप लोगों के लिए वो डिफरेंट रहेगी। इस हवाले से आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना होगा, पहले से आप लोगों को चीजें अपनी तैयार करके रखनी होगी। बाकी ये हफ्ता खवातीन के हवाले से इस तरह से भी इम्पोर्टेंट जाने वाला है कि शॉपिंग के लिए एक आप लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है, अपने लिए खरीदारी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप लोगों को मौके मिलेंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकती हैं। एक्वेरियंस के लिए मैं अगर बात करूं फाइनेंस के हवाले से, ये वाला भी स्टेबल जाने वाला है। एज सच कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे नजर आ रहा है जो काबिल जिक्र हो। एक नॉर्मल रूटीन वाला टाइम आप लोगों के लिए काबिल जिक्र होगा, जो आपकी खुशियों के हवाले से, आपके रिलैक्सेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। स्पाइसेस, अब मैं बात करूंगी स्पाइसेस वाले अपने भाई बहनों से, जिंदगी के तमाम शोबों के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी कि प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों की जिंदगी पर किस तरह के असर डालेगी, वो नेगेटिव होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। जॉब करने वाले अफराद से मैं सबसे पहले आगाज करूंगी। हफ्ते के आगाज में ही चांद आपकी रूहानियत, ख्वाबों और आपके वजदान के 12th हाउस में है। आप अपने बातिन से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे और अपनी रूहानी मश्क और वजदान की परवरिश पर भी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। जॉब करने वाले अफराद के लिए कुछ ऐसी इस हफ्ते जो है वो सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आप किसी हद तक तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। ख्वाहिशात को पूरा ना होना आप लोगों को किसी हद तक मायूसी का शिकार कर सकती है। इस कैफियत से निकालने के लिए आपको खुद को टाइम देना होगा। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तन्हाई में बैठकर सोचने के लिए, कुछ नया आप लोगों का प्लान करने के लिए, तो इस मौके का आप लोगों को फायदा उठाना है। इस मौके का आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने लिए टाइम निकालना होगा, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे शोबों के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं और अपने लिए अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अपने बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, भाई बहनों के हवाले से। उन लोगों के लिए वीनस आप लोगों के पैसे, कदर और आप लोगों के अमलाक के सेकंड हाउस में मौजूद है। इसके साथ यूरेनस को आपके करियर, शोहरत और अवामी इमेज के 10th हाउस में तब्दील करना है। ये पहलू आपकी माली सूरत हाल और पेशा वराना जिंदगी में हम आहंगी और मुस्बत तब्दीलियां लेकर आ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज को खुले दिल से आप लोगों को अपनाना होगा, खुले दिल से आप लोगों को कबूल करना होगा, जो आपकी इक़दार के मुताबिक हो और आपके माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाए। कुछ ऐसा कीजिएगा कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है उसमें कमी ना होने पाए, उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो और आप लोग एक मुतवाजन, एक इस्तेहकाम के साथ अपने बिजनेस को आगे रवा दवा कर सके। शादीशुदा खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी तो 20 जुलाई से मरकरी आप लोगों की शख्सियत के हवाले से इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि वो जुपिटर के साथ आपके घर, खानदान और आपकी रूट्स के 4th हाउस में कयाम कर रहा है। ये बताता है कि आप लोगों को अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के
साथ जुड़ने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। बहुत मुमकिन है जो मेरी हाउस वाइफ बहनें उन लोगों को घर के एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग अपने घर वालों के साथ कहीं पिकनिक या पार्टी को या किसी मजहबी मकाम की सैर को जा सकते हैं। बच्चों की खुशी भी आप लोग इस हफ्ते अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपके पूरे वीक में खुशियों को बढ़ा देगी। मैं बात करूंगी मैरिड खवातीन के हवाले से जो काम करती हैं, जो कि बिजनेस करती हैं। आप लोगों को अपने घर और ख़ानदानी ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए एक मुतवाज़र अंदाज अख्तियार करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपको अपने घर और अपने काम की जगह पर बैलेंस करना होता है, बैलेंस रखना होता है। इसी हवाले से आप बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का शिकार भी हो जाती हैं। तो खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखिए और अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आप लोगों के कदम ज़रूर चुनेंगी। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूँगी कि सिंगल लोगों के लिए वाला वीक एक नॉर्मल, एक स्टेबल वीक होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एज सच कोई हैपनिंग नहीं होने जा रही जो कि मैं कहूँ कि खातिर ख्वाह एक जो है वो अपना हाईलाइट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन आप लोगों के लिए मुंतज़िर होगा। बाकी हेल्थ के हवाले से मैं बात करूं, आप लोगों को अपने काम से हटके थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। बहुत मसरूफियत के अंदर भी आप लोगों को अपने लिए टाइम निकालना होगा, वरना खुदा ना खास्ता हेल्थ के इश्यूज़ इस हफ्ते मुझे आप लोगों के नज़र आ रहे हैं कि काम की ज़्यादती की वजह से थकावट के शिकार होकर आप लोग कुछ बीमार हो सकते हैं। आप लोगों को बुखार हो सकता है, आप लोगों को सर दर्द जैसी जिस्मानी थकावट जैसी तकलीफ हो सकती है, जो उसकी वजह से आप लोग खुद को काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक महसूस करेंगे। एनर्जी अपने अंदर लाने के लिए आप लोगों को बेहतरीन अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होगा। एक्सरसाइज करके अपने आप को टाइम देके आप अपनी सेहत को अच्छी तरह से बेहतर बना सकती हैं। ऑल ओवर पाइसेस वालों के लिए मैं बात करूँ तो यह हफ्ता बुनियादी तौर पर आपकी रूहानियत, आपके ख्वाब, आपकी सेहत और आपका जो एक सोशल सर्कल है उसके ऊपर आप लोगों की रोज़मर्रा के मामूलात पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। आप लोग अपने माली सूरत हाल, पेशेवराना ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग्स का तजुर्बा कर सकेंगे, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तफसीलात का आप लोगों को ख्याल रखना होगा और अपने रूहानी अमल को परवान चढ़ाना होगा। अपनी ज़ात की देखभाल करते हुए आप चीज़ों को जब नेविगेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ देखने को मिलेंगी। बाकी किस्मत के हवाले से मैं बात करूँ तो पाइसेस वालों के लिए किस्मत 50-50% इस हफ्ते साथ दे रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी और कहीं कहीं आप लोगों को खुदा न खास्ता मायूसी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपना हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना है। कॉन्फिडेंस के साथ, बेहतरीन लेवल के साथ, एक हाई लेवल के साथ आप लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के अमल के ऊपर अमल पैरा होना होगा, तभी जाकर आप अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकेंगे और बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकेंगे।